जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मुझे अपने 3 शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। छोटे-छोटे हैं। ये ये 15-20 दिन की, महीने के अंदर की बात है, मतलब जो मेरे साथ हुआ है, जो फैमिली में हुआ है। हाँ, मेरे को अपनी माँ का शुक्राना करना है, अपने हस्बैंड का शुक्राना सत्संग शेयर करना है और घर से रिलेटेड शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो गुरुजी की महिमा देखो, जहाँ से हमें उम्मीद नहीं थी। मतलब जिस चीज़ की उम्मीद इंसान को ख़त्म हो जाती है ना, तो गुरुजी वहाँ से हमारा हाथ पकड़ के हमें खींच कर लेके जाते हैं कि बेटा अभी तू हारी नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और गुरुजी ऐसे रास्ते बनाते हैं कि सीरियसली मैं शॉक्ड हूँ कि ये कैसा हो गया, कैसे हो गया, मतलब मुझे समझ नहीं आया। ऐसा चमत्कार हुआ, बस वो हमें गुरुजी दिखते नहीं हैं, बट गुरुजी ही सब कर रहे हैं। अगर हम मन की आँखों से देखें, दिल से देखें, तो ये सब गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो औकात से बाहर है। हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इंसान की वहाँ सोच जा ही नहीं सकती। जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ गुरुजी हमारे दिमाग में खुद ये चीज़ें डालते हैं और खुद रास्ते बनाते हैं। हमारे घर में किसी की बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब बहुत ज़ुल्म हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था लाइफ में। मैं उनका नाम नहीं ले सकती, बट उनके साथ बहुत बहुत ज़्यादा जैसे ज़ुल्म होते हैं ना, जैसे एक औलाद अपने माँ-बाप पर ज़ुल्म करते हैं, या बहुएँ अपने माँ-बाप पे ज़ुल्म करती हैं, लाइक सास-ससुर पे ज़ुल्म करती हैं। तो बस गुरुजी ने ऐसा एक रास्ता बनाया कि मतलब उस घर की बेटी जो है, सिर्फ़ 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते के अंदर-अंदर समझो, उस घर की बेटी का अम, मतलब जिसका कोई नहीं होता ना, उसका गुरुजी होता है। और उस घर की बेटी का मतलब ऐसे एकदम से रिश्ता जुड़ा, बात हुई रिश्ते की, जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि वो विडो थी। और दुनिया वाले आपको पता है कैसे देखते हैं, किस नज़रों से देखते हैं। जिनके घर में कोई ना हो, जिनका बच्चे, औलाद, घर वाले, मायके, ससुराल वाले सब साथ छोड़ दें, तो उनका कोई नहीं होता, तो उनका गुरुजी ही साथ होते हैं। तो गुरुजी ने ऐसे रिश्ता जोड़ा कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ 2-3 हफ्ते के अंदर-अंदर 2-3 हफ्ते के अंदर-अंदर उनका रिश्ता जुड़ गया, और उसी दौरान शादी भी हो गई, फेरे भी हो गए। गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया सबको कि मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये गुरुजी ने ही करवाया है। और मतलब सब कुछ ऐसे हो गया अचानक, क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं था कि एक विडो लेडी की मैरिज करना, जिनका घर परिवार सब है, बट सब नाम के रिश्ते हैं, कोई किसी का नहीं है सिवाय गुरुजी के, सिवाय भगवान के हमारे, सिवाय शिव जी के हमारे। ये सब एक ही हैं, मानो तो सब एक है। अब हर किसी की सोच है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता। बट मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, ये जो भी है ना, जो चल रहा है मेरी लाइफ में, ये सब गुरुजी की देन है। क्योंकि इससे पहले मेरी खुद की लाइफ भी इतनी उलझी हुई थी कि या जियो या मरो, ऐसी वाली लाइफ हो गई थी। बट गुरुजी जब से मेरे साथ जुड़े हैं, उन्होंने सच्ची में सारी फैमिली को इतना ब्लेस किया है कि मैं सोच भी नहीं सकती। जो जुड़ी नहीं है, जो मानती भी नहीं है, सोचो उनको भी ब्लेस किया है। तो ये सब सब गुरुजी की वजह से हुआ है, ये सब गुरुजी ने किया है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली में जो एक लेडी है, उनका घर बसाया गुरुजी ने, उनको नया परिवार दिया। जिस घर में उनकी इज्जत नहीं थी, उन गुरुजी ने उनको नया घर दिया। बस गुरुजी उनको ब्लेस करना, उनको हेल्थ ब्लेस करना, उनको खुश रखना, नए घर में उनकी इज्जत हो, खुशियाँ हो, हेल्थ ब्लेस हो गुरुजी, बस। और क्या चाहिए? किसी का घर बस जाए, हमें और क्या चाहिए गुरुजी। और मेरा दूसरा शुक्राना है गुरुजी संगत जी, कि हम ना घर को लेकर बड़ा परेशान थे, क्योंकि हम रेंट में रहते हैं और हम फॉरेन कंट्री में रहते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ घर रेंट पर लेना भी आसान नहीं है। तो हमारा कोई बजट नहीं था।
हमारा दूर-दूर तक हमारा ख़्याल ही नहीं था, क्योंकि हम सोच रहे थे हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा ये? पैसे कहाँ से आएँगे? घर कैसे होगा? घर कैसे मिलेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जहाँ हम पहले घर में रहते थे उसका किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और पिछले 1 साल से बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। मतलब 5 साल से हम उस घर में रह रहे थे। बट सडनली हमने प्लान किया कि हम घर मूव करते हैं, और बस गुरुजी ने ऐसे रास्ते खोले, जहाँ पैसे की उम्मीद नहीं थी, पैसे भी आ गए। घर भी पसंद कर लिया, घर भी ले लिया हमने किराए पर। मतलब सारे काम ऐसे होते गए कि मतलब मैं आपको क्या बोलूँ? मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। ये सब गुरुजी की कृपा है, और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ, मैं पापी हूँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ, मैं पाठ पूजा भी इतनी नहीं करती, बट मैं मानती बहुत हूँ। मैं मन ही मन अपने गुरुजी से बात करती रहती हूँ। पर गुरुजी, प्लीज़ अगर मुझसे कोई भी गलती होगी तो मुझे माफ़ करना, बट कभी मेरा साथ मत छोड़ना, कभी मुझे अकेला मत छोड़ना, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। मुझे आपकी हर पल, हर सेकंड ज़रूरत है बस। जैसे एक माँ-बाप को अपने बच्चों की ज़रूरत होती है ना, और बच्चों को अपने माँ-बाप की ज़रूरत होती है, बस मुझे वैसे आपकी ज़रूरत है गुरुजी। शाय चाहे सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, बट गुरुजी आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। ये मेरी दिल से दुआ है, आपकी बेटी आपसे अरदास करती है कि प्लीज़ अपने बच्चे का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपकी बच्ची बहुत जल्दी रास्ता भटक जाती है, गुमराह हो जाती है, अकेली हो जाती है। सब हैं, सारा परिवार है, बट गुरुजी आपके जैसा कोई नहीं मिला मुझे आज तक। आपके जैसे भगवान मुझे आज तक नहीं मिले। आपके जैसे ब्लेसिंग्स मुझे आज तक नहीं मिली। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? साक्षात गुरुजी खुद हमें दर्शन देते हैं, ड्रीम दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, 777 के रूप में हमें दर्शन देते हैं, और हमें 1 सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ते। और हम फिर भी कहते हैं गुरुजी आप हमसे नाराज़ तो नहीं हो, आप हमें हमें छोड़ के कभी मत जाना। मतलब हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं माइंड में ना, दिमाग है, क्या कर सकते हैं? इंसान का दिमाग तो शैतान का दिमाग होता है। कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती ही रहती है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी, मैं आपका जितना शुकराना करूँ ना, मैं बोल नहीं सकती, बस यही कह सकती हूँ दिल से शुक्राना गुरुजी आपका। जब से आप हमारी लाइफ में आए हो ना, और हमारी फैमिली को, हमारे जिनको हम नहीं भी मतलब जानते, उनको भी ब्लेस किया। मतलब मैं ऐसे शुक्राना करना चाहती हूँ आपका कि मतलब मैं चीख-चीख के चिल्लाना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मेरे साथ ये सब किया है। ठीक है, कोई नहीं मानता वो उनकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मेरे साथ जो किया है, वो मुझे पता है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी, बस विश्वास रखो। अगर कदम आपके लड़खड़ा रहे हैं तो प्लीज़ कदमों को सँभालो। आपके गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी आपके साथ हैं, बस मन का विश्वास होना चाहिए। हालाँकि मैं खुद भी भटक जाती हूँ, कई बार, क्योंकि इंसान हूँ ना, टेंशन लेती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, भटक जाती हूँ। फिर कहती हूँ नहीं यार, गुरुजी गुरुजी है ना, गुरुजी है ना, गुरुजी सब सँभाल लेंगे। तो बस ये सब गुरुजी ने ही सँभाला हुआ है। हमारा घर, परिवार, हमारी फैमिली जो भी है, ये सब गुरुजी ही चला रहे हैं। और जिनकी सच्चाई हमारे सामने आती है, चाहे वो अच्छा है इंसान या बुरा, गुरुजी उनकी सच्चाई भी लेकर आते हैं। बट हम इंसान हैं, अगर अगर समझ जाएँ तो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। ये हमारे गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुजी ने बहुत कुछ किया हमारी लाइफ में। बस गुरुजी आगे भी हमारा साथ देते रहना, और हमेशा हमें आपकी ज़रूरत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आप हमारे साथ हो ना गुरुजी, तो मेरे पास सारी सुख सुविधा जो भी होता है लाइफ में, वो सब है मेरे पास। गुरुजी पैसा, संगत जी पैसा जो है ना, खरीद सकते हो, आप सब कुछ खरीद सकते हो, पर अंदर की खुशियाँ और सुकून जो है ना, वो सिर्फ़ गुरुजी ही आपको दे सकते हैं। आपका मन जब तक शांत नहीं है ना, जब तक आपका मन शांत नहीं है ना गुरुजी, संगत जी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर है कि आप बस ट्रस्ट करो और गुरुजी पर छोड़ दो सब। गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बस अपना विश्वास रखो। और संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं सत्संग अपना शेयर करूँगी, शुक्राना सत्संग, बट मैं इतनी लेज़ी हूँ, पता नहीं ऐसी कौन-सी नेगेटिविटी थी, या मेरा आलस समझ लो, या मेरी ओवरथिंकिंग समझ लो, जिस वज़ह से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी।
बट गुरुजी की कृपा से आज मैंने अपना छोटा-सा शुकराना सत्संग शेयर किया है। ये मेरी लाइफ़ की स्टोरी है। मतलब जो मेरे साथ हो रहा है, हुआ है, गुरुजी ने बहुत कुछ किया। मतलब मैं ऐसे अगर मैं शुकराना सत्संग शेयर करती जाऊँगी तो मेरा सत्संग कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और मैं चाहती भी नहीं कि मेरी शुकराना सत्संग कभी ख़त्म हो। मैं हर नए शुकराना सत्संग के साथ आपके साथ रोज़, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं रिकॉर्ड करूँ और अपना सत्संग शेयर करूँ। बस मैं कभी-कभी घबरा जाती हूँ कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। तो मैं अपनी संगत जी को और अपने गुरुजी को नाराज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि आप सब हो तो मैं हूँ, मेरे गुरुजी हैं तो हम हैं। बस गुरुजी हम सबको ब्लेस करें, सबको खुश रखें। और मेरा तीसरा शुकराना सत्संग है कि मेरे हस्बैंड पर बहुत बड़ा कष्ट आया था। कुछ एक्सीडेंट होते-होते गुरुजी ने ऐसे टाला, मतलब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट होना था वहाँ पर, बट मेरे हस्बैंड की जगह वो कोई और चला गया, और गुरुजी ने उनको भी बचाया। छोटी-मोटी चोट लगी उनके पैर में या हाथ में, फ्रैक्चर हुआ है, बट वो छोटी-मोटी चोट से वो बच गए हैं। बट अगर मेरे हस्बैंड वहाँ होते तो उनको चोट लग जाती और उनका एक्सीडेंट हो जाता। बट ये गुरुजी ने चमत्कार ही किया है, जो मेरे हस्बैंड का कष्ट काट दिया है। बट गुरुजी जिनको चोट लगी उनको भी ठीक करना, उनको भी हेल्थ ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबको खुश रखना। गुरुजी कैसे आपका साथ देते हैं आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं आपको छोटी-छोटी बातें बताऊँ, बहुत कुछ किया है गुरुजी ने, बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने, बहुत कुछ चेंज हुआ है लाइफ में। बट हम इंसान हैं ना, भटक जाते हैं फिर भी हम एक चीज़ में खुश नहीं होते। इंसान का लालच बढ़ता ही जाता है। मैं खुद भी बताती हूँ कि हमें अगर एक चीज़ चाहिए ना तो हम कहते हैं चलो ये तो हो गया, अब दूसरी चीज़ भी माँग लेते हैं गुरुजी से। बट माँगो नहीं, मानो। मैं खुद को भी बोलती हूँ कि माँगना नहीं है, मानो। आप विश्वास करोगे ना, गुरुजी के साथ रहोगे, कुछ भी नहीं करो, गुरुजी किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं आपके। बस गुरुजी आपका प्यार देखते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। बस आपका दिल साफ होना चाहिए। लोगों के प्रति आपके लिए अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा सोचना चाहिए, दिल दुखाना चाहिए किसी पर। कोई गरीब है उसको खाना दो, किसी की हेल्प कर लो। अगर आपका बजट है, किसी को राशन डाल के दे दो, किसी को पानी दे दो। मतलब कुछ ना कुछ सेवा करते रहो। गुरुजी इन चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। गुरुजी कहते हैं अपने माँ-बाप की सेवा करो, अपने बच्चों की सेवा करो, घर परिवार की सेवा करो, सबकी सेवा करो जितना हो सके। जितना हो सके गुरुजी आपके साथ ही हैं, बस आप गुरुजी के साथ रहो और गुरुजी पर विश्वास रखो। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको डर लगे, घबराते हो तो गुरुजी को याद कर लो, गुरुजी का मंत्र जाप कर लो। बस गुरुजी ऐसे ही रास्ते बनाते हैं और ऐसे ही चमत्कार करते हैं, जो जिस चीज़ पे आपको विश्वास नहीं होता, वो भी करके दिखाते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए लाइफ में और जो नहीं हो रहा, पॉसिबल ही नहीं है, बस गुरुजी पर छोड़ दो। आपके लिए अच्छा होगा तो गुरुजी कर देंगे, गुरुजी दे देंगे। और अगर आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो गुरुजी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए, हमें लगता है वो हमारे लिए अच्छा, बट गुरुजी को पता है हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो गुरुजी वो नहीं करेंगे। तो बेटर है कि गुरुजी पर विश्वास रखो, संगत जी पर विश्वास रखो। बस गुरुजी का साथ हमें हमेशा चाहिए। गुरुजी सबको ब्लेस करना, सबको खुश रखना। ये मेरी ओवरथिंकिंग और एंग्ज़ायटी जो है गुरुजी प्लीज़ ख़त्म कर दो। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ ये ओवरथिंकिंग से, और बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ। जो नहीं भी सोचना होता है ना मुझे, वो भी सोचने लग जाती हूँ। तो संगत जी बस सब गुरुजी पर छोड़ दो और सच्चे दिल से याद करो, गुरुजी आपके सामने हैं, गुरुजी हमेशा आपको ब्लेस करते हैं। संगत जी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे अपना सत्संग शेयर करना नहीं आता, मैं कैसे करूँ? बट जो मेरे दिल में था, जो मुझे शुकराना सत्संग शेयर करना था, मैंने दिल से, प्यार से अपनी सभी संगत के साथ शेयर किया। और गुरुजी सबको ब्लेस करें, सभी संगत को ब्लेस करें। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी ब्लेस करना, उनके परिवार में खुशियाँ लाना गुरुजी, सबको हेल्थ ब्लेस करना। और कुछ भी गलत बोला हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करना और हमेशा हमारे साथ रहना।
सबको ब्लेस करना, बच्चों को ब्लेस करना, हस्बैंड वाइफ को ब्लेस ब्लेस करना गुरुजी। सबके घर खुशियाँ हों। कुछ गलत बोला हो तो मैं फिर दोबारा माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं दोबारा अपने नए सत्संग के साथ आऊँगी आपके साथ, आप सभी संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करूँगी। थैंक यू गुरुजी, सॉरी गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।